हिमाचल न्यूज 24/7। डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से जल्द डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारी नेताओं को उल्टी सीधी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। राजेश धर्माणी ने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश को कर्ज के नीचे डुबो दिया है और कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए कर्मचारी और विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कर्मचारी को लाभ मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो मिलते रहे तो उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी चाहते हैं कि उन पर भी कटौती लगे तो आने वाले दिनों में उसका सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। सरकार के पास कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं है। कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी ना करे, ताकि जिस जिम्मेवारी से सरकार संसाधन बढ़ाने में लगी है वो भी निभाए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के साथ पहले भी अनुरोध किया है कि डीए तभी मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकारों के पास एक विकल्प था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते थे। वर्तमान सरकार के पास वो विकल्प भी नहीं है। सरकार की लोन लेने की लिमिट 6,000 करोड़ की है, इससे ज्यादा लोन नहीं लिया जा सकता। इसलिए सरकार अपने संसाधन जुटाने के प्रयास कर रही है। पूर्व की सरकार ने संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें लुटाने का प्रयास किया है। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है पैसे से जुड़ी हुई है और पैसा जो नोट छापने की आज़ादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है ना। जितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा उतना ही पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो संसाधन बढ़ाने की तरफ हमने ध्यान दिया है और उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान ना दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं और उनका भी ये प्रदेश है, उनकी भी जिम्मेवारी प्रदेशवासियों के पास के लिए बनती है। हमारी जो सरकार है उसको ये भी देखना है कि जिस परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको तो कोई डीए नहीं मिलता, उसके लिए तो और वित्तीय संसाधन नहीं है उसके पास। हमें तो उसके बारे में भी अपनी वचनबद्धता निभानी है और हमारी सरकार ने जो है सरकार बनते ही उन वर्गों के लिए भी काम किया है जिन्होंने अपनी मांग किसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं रखी है, चाहे वो हमारे अनाथ बच्चे थे, चाहे वो विधवा बहनें थी, चाहे वो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी बात है। हमने उनके लिए भी काम किया और सरकार का जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए भी काम करें। तो सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करती, सरकार पूरे समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करती है और हम उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मॉनसून सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो भी प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाएंगे, सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी। वहीं मॉनसून सत्र इस बार 10 दिन का हो रहा है ताकि सभी सदस्य अपनी बात रख सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सरकार पर फिजूल खर्ची को लेकर राजेश धर्माणी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कितना खर्च हुआ है उसका ब्यौरा भी आने वाले सत्र में रखे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी माननीय विधायक अपने प्रश्न पूछेंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी और डेमोक्रेसी का ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक एक्टिविटी है जिसके माध्यम से जहां लोगों की विभिन्न क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात वहां पे रखते हैं, वहीं पे सरकार की जो कारगुजारी है उसमें भी सुधार के लिए कई सुझाव जो इसमें मिलते हैं। नए कानून पास होते हैं, सरकार को भी अपनी पक्ष रखने के जो है इसमें मौका मिलता है और सरकार जो है पूरा मौका देना चाहती है विपक्ष को भी अपनी बात रखे और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको भी, क्योंकि विधानसभा सदस्यों के लिए ये सबसे बड़ा मंच है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं। और सरकार को भी मैंने कहा कि उनकी बातें जो सरकारी कार्यशैली में बेहतरी के लिए या नई कदम उठाने के लिए जो भी सुझाव मिलते हैं, क्योंकि चर्चा से ही नई चीज़ों का जन्म होता है। तो हमारी सरकार इसमें इससे बचने के लिए जो है प्रयासरत नहीं थी, बल्कि
जब ये कैबिनेट में आया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है खुलकर जो है विपक्ष को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है। जो भी फैसले लिए हैं वो सब पब्लिक के हित में लिए हैं और वो पब्लिक फोरम पे हैं। तो ऐसे में कोई सेशन की अवधि कम करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि कई प्रदेशों में, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी जो है वो नाम के सत्र होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से ही ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं कि हम 35 सीटिंग जो हैं वो मिनिमम करते हैं और हमारी सरकार की भी उसके लिए वचनबद्धता है। बीते दिन पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर द्वारा केंद्र सरकार से आए 200 करोड़ रुपए को सिर्फ नादौन विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि ये टेंडर भाजपा के समय हुआ था, जिसे सरकार ने रिव्यू किया और तय खर्चे से 132 करोड़ तक पहुंचाया। ऐसे में सरकार ने एक ही टेंडर के तहत 68 करोड़ की बचत की है, जिसके लिए उन्हें सरकार को शाबाशी देनी चाहिए। बड़सर डिवीजन के इस टेंडर की जहां तक मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस परियोजना को बनाने के लिए इन्होंने 200 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया, हमारी सरकार में जो है उसको दोबारा से रिव्यू किया गया और जो है एक ही टेंडर के माध्यम से 68 करोड़ रुपए की सरकार की बचत इसमें हो रही है। हमने 200 करोड़ में होने वाला काम जो है उसको 132 करोड़ में कर रहे हैं। तो उसके लिए तो उनको सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए था, शाबाशी देनी चाहिए थी, वो उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।